जी बिल्कुल, लाहौर के इलाके शादरा टाउन में गन पॉइंट पर डकैतियों का सिलसिला न थम सका। इतवार 10 मार्च को थाना शादरा टाउन के इलाके काजी पार्क में एक ही दिन में 3 डकैतियां पुलिस खाना पूरी करने के लिए शरीफ शहरियों को तंग करती रही। अली जनरल स्टोर के मालिक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वारदात दोपहर 3 बजे के करीब हुई। 3 डकैत होंडा 125 पर सवार थे, गाहक बनकर दुकान में दाखिल हुए और गन पॉइंट पर गल्ला और जेबें खाली करवा ली। डकैती में तकरीबन 3 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन भी शामिल थे। इसी असना में 2 गाहक भी दुकान में दाखिल हुए, जिन्हें डाकुओं ने यरगमाल बनाकर दुकान काउंटर के पीछे लेटने को हुक्म दे दिया और हुक्म अदुली पर जान से मारने की धमकी भी दे डाली और लाखों रुपए नकदी लूटकर आराम से फरार होने में कामयाब हो गए। अली भाई बताइएगा क्या मामला पेश आया आपके साथ? जी ये कल 2 से 2:30 बजे के दरमियान ये वाक़या हुआ है, 2:30 से 3 बजे के दरमियान, ठीक है। और इसी दौरान जो है वो हमारे इधर 100 गज़ के फासले पे CIA की चौकी है। DSP साहब खुद यहाँ पे बैठते हैं, आला अफसरान यहाँ पे आते हैं, लेकिन वो सिर्फ छोटे मोटे जेब तराश या वो सिगरेट पीने वाले, नशा करने वाले, वो शीशा पीने वाले उन्हें पकड़ते हैं। जो बड़ी डकैतियाँ उन डकैतों को हार नहीं डाल रहे। अच्छा, आपके पास यहाँ पे क्लोज सर्किट कैमरे भी लगे हैं, चेक करवाएं आपने? हमने कल मालूम किया है, ये फाटक रेलवे फाटक पे एक कैमरा लगा हुआ है सरकारी, वो चल नहीं रहा, जहाँ से हमें जो है वो क्लियर तौर पे जो है वो फुटेज मिल सकती थी, लेकिन मिली नहीं है क्योंकि वो कैमरा नहीं चल रहा, वो बंद है। अच्छा, ये पहली वारदात ही हुई है आपके इलाके में? नहीं, ये पहली नहीं हुई है, तकरीबन 10-12 दिनों के अंदर अंदर डेली जो है ना वो डेली बेसिस पे ये काम चल रहा है। अच्छा, क्या मुतालबा करेंगे आप वज़ीर आला मरियम नवाज़ को, क्या कहना चाहेंगे? हम उन्हें ये कहेंगे कि इस इलाके में जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन करके डकैत जो है बड़े से बड़े जो भी है उनका खात्मा किया जाए और शादरा की अवाम को जो है वो सुकून के साथ रहने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, कितनी नकदी थी जो डाकू आपसे ले गए? वो तकरीबन 2,60,000 रुपया था। अच्छा, इसके अलावा भी कोई कस्टमर वगैरह भी काबू आए उनके? कस्टमर भी थे 2-3, एक ये हमारे पीछे ही भाई खड़े हैं, एक इनके साथ भी यही वाक़या हुआ है, इधर ही हुआ दुकान में ही, इन्हें लिटा के इनकी जेब से भी पैसे लेके गए हैं। भाई कितने पैसे ले गए आपसे? मेरे साथ तो 5-6 हज़ार रुपया था, तो मैं वो घी ले के आया था इनका, तो वो एक चोर इधर खड़ा था, उसने ही मेरे से मोटरसाइकिल से उठाया डिब्बा, इधर रखा, इधर रख के तो मैंने कहा चलो मैं पेमेंट लेता हूँ। मैं पेमेंट लेने के लिए इधर आया हूँ, उसने मुझे मोज़र लगाया, ऐसे मुझे धक्का दे के अंदर उसने मुझे फेंक दिया। तो वो मुझे कहता लेट जाओ, मेरी तलाशी ली, सब कुछ ली। वो 4-5 हज़ार रुपया था मेरे से, वो भी ले लिया उन्होंने। तो बाकी मोबाइल मेरा वो टूटा था, वो नहीं ले गए। एक और कस्टमर था, उसका मोबाइल सही था, वो ले गए उसके वो। अच्छा भाई, इस दुकान पे आप मौजूद थे जब डकैती हुई है? जी हाँ। अच्छा, किस तरह आपके पास आए, आपको पता नहीं चला कि ये डकैत है? जी नहीं, ऐसा गेटअप नहीं था, बस मास्क पहना हुआ था, उन्होंने ग्लासेस पहने हुए थे, वो कह लेंगे आए हैं मेरे पास। उन्होंने मेरे से सामान की डिमांड की है, उन्होंने बोला कि भाई ये चीज़ चाहिए। वो मैं सामान लेने के लिए गया हूँ, मैं जैसे ही पीछे टर्न लिया मैंने, साथ ही वो मेरे पीछे आ गया। उन्होंने मेरे ऊपर जो है वो रिवॉल्वर ऑन कर दिए और मुझे उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ से अब हिलना नहीं है, आपने अपनी जगह पे आप खड़े रहे। मैं वहाँ पे खड़ा रहा हूँ, दूसरा बंदा आया, उसने मेरी पॉकेट से जो है वो मुझे बोला कि आप अपने हाथ ऊपर कर लीजिए, और मेरी पॉकेट्स की तलाशी लेनी शुरू कर दी है और जो कुछ था मेरे पास वो निकाला है। उसके बाद उन्होंने बोला लॉकर किधर है तुम्हारे? मैंने बोला ये है। फिर उन्होंने लॉकर की तलाशी ली है और लॉकर में से जो कुछ भी था वो उन्होंने लूट मार की है और उसके बाद वो फरार हो गए। अच्छा सर, ड्रेसिंग कैसी थी उनकी? शलवार कमीज़ थी, पैंट शर्ट थी? वो शलवार कमीज़ में थे, ऊपर से जैकेट पहनी हुई थी, सर पे उन्होंने कैप पहनी थी, ग्लासेस लगाई हुई थी। अच्छा, हाइट कितनी थी उनकी? हाइट यही 5 से 5.5 फुट के करीब थी। कितने लोग थे? ये 3 अफराद थे भाई। अच्छा, आपको कितने लोगों ने काबू किया? मेरे पास 2 थे और एक बाहर खड़ा था। 2 अफराद मेरे ऊपर थे और एक जो है वो बाहर खड़ा था और वो फिर एक जो है वो मेरे ऊपर रहा और दूसरे ने जो है वो जो उसका दूसरा साथी था वो लूटमार करनी शुरू। अच्छा, पुलिस आपके पास कितने बजे आई? पुलिस तकरीबन कॉल कर दी है, तो CIA वाले तो फौरी तौर पे यहाँ पे आ चुके थे। उसके बाद जो है वो पुलिस भी तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद पुलिस भी आ चुकी थी। अच्छा, SHO साहब खुद आए आपके पास? जी हाँ, SHO साहब आए थे हमारे पास। तकरीबन कितने बजे आए, कितनी देर के बाद आए वारदात के? SHO साहब जो है वो मेरे पास शाम के टाइम पे आए थे, क्योंकि वो कहीं मसरूफियत से गए हुए थे। तो वो जैसे ही वो आए, उन्हें पता चला तो वो फ़ौरन मेरे पास आए। उन्होंने आगे मेरे से जो है वो मौका महल देखा, उसके बाद मेरे से उसने पूछा कि कैसे हुआ ये मामला, वकूआ कैसे हुआ। फिर मैंने उन्हें वो बताया सारा। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई से मुतमिन है? ये तो आप वो कह लें कि जो सलूक करेंगे वही है। FIR हमने करवा दी है, आगे देखते हैं इन्वेस्टिगेशन अमला क्या करता है। अच्छा, नाकों की क्या सूरत हाल है यहाँ पे? कोई गश्त होता है यहाँ पे पुलिस का?
जी हाँ, गश्त तो चलता रहता है, नाके भी लगते हैं, लेकिन जो है वो ये जो सरगना अफराद हैं वो अपना काम भी करते हैं। दुकानदार का कहना था कि सरकारी कैमरों में फुटेज मौसूल नहीं हो सकी क्योंकि संगीत सिनेमा फाटक पर लगे कैमरे खराब हैं। वारदात के बाद ताजरों ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और आला काम से मुतालबा किया कि मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मजीद ताजरों का कहना था कि रमजान में लोग वारदातों से मजीद गैर महफूज हो जाएंगे, जिसके लिए IG पंजाब को नोटिस लेना चाहिए और वारदातियों को पकड़ने के लिए पॉलिसी में तब्दीली लानी चाहिए। जी।